हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और सोशियोलॉजी के लिए जो है हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं नेट जेआरएफ की तैयारी। और अगर आपको भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी सोशियोलॉजी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी अपने जो है स्कोर लगा सकते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा और किस कारण से होगा, अगर आपको नॉलेज है इतनी। और नई है चैनल पर तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अ, पूरी तरीके से जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, दुर्खाइम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? तो दुर्कीम के अनुसार पूछा है आधुनिक समाज, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी। तो पहला है विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध और सामूहिक चेतना की अल्पमात्रा। दूसरा सादृश्य, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व, क्षतिपूर्व प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्पमात्रा। तीसरा हमारा उत्तर ही है कि विभेद, विभेद कहा है उन्होंने, ठीक है, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता याद रखिएगा, और उच्च नैतिक घनत्व, घनत्व भी होगा उच्च नैतिक, क्षतिपूर्वक प्रतिबंध होगा और सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ये दुर्खाइम ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आदान प्रदान। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा गया है अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न? तो हम जब आदान प्रदान करेंगे, अपनी भावनाओं को या व्यवहारों को समाज में रहकर आदान प्रदान करेंगे, तो मानवीय, तो हम तो अधिकतर मानवीय परितोषण एक दूसरे की क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है SF नाडेल, ठीक है। तो ये किसने कहा है? SF नाडेल जी ने कहा है। क्या कहा है कि यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बढ़ती, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचना की अल्थुजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं, ठीक है। और वो उन्होंने पूछा है कि 3 तत्व कौन से हैं सामाजिक संरचना में अल्थुजर की संकल्पना, ठीक है, जो अल्थुजर जी ने कॉन्सेप्ट दिया था उसके 3 तत्व हैं, तो वो 3 तत्व बतानी है। तो आंसर क्या है इसका? अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा। तो ये तीनों ही तत्व बहुत महत्वपूर्ण है अल्थुजर के अनुसार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न 5 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हमेशा ही जो है कथन से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो पहला क्या है? अभिकथन। दूसरा कथन। अभिकथन क्या कह रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में कुल वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में कुल वृद्धि से अधिक हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है वो? कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार शहर की जनसंख्या में कुल वृद्धि, ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से अधिक हुई है, शहर में ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। अब तर्क देख लेते हैं। जनसंख्या कस्बों, ठीक है, की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा? ये यार दोनों सही है, लेकिन इनके व्याख्या ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कारण कोई और भी हो सकता है कि शहर की जनसंख्या क्यों बढ़ी है, गांवों की क्यों, गांवों से लोग पलायन कर लेते हैं शहर में आके, तो इस तरीके से भी, ठीक है। अगला प्रश्न है एन के बोस के अनुसार, ठीक है, एन के बोस के अनुसार सभ्यता का विकास किसका परिणाम है, ठीक है। तो ये है बारंबार हुए युद्ध के अनुभव के परिणाम स्वरूप राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। भारतीय सभ्यता का विकास एन के बोस के अनुसार सापेक्षित रूप से शांतिपूर्ण स्थिति में संस्कृत बहुलता का एक प्रतिरूप है, ठीक है। और
भारत में समुदाय अपनी विशिष्ट सत्ताओं का निर्माण नहीं करते। ठीक है, समुदाय अपनी विशिष्ट सत्ताओं का निर्माण नहीं करते। अगला है संस्कृति की विविधता, किंतु सभी समुदायों में अंतर्निर्भरता पाई जाती है और आर्थिकता को अपनी आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी और डी। ठीक है, बी क्या है, सापेक्ष रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलता का प्रतिरूप। और डी क्या है, संस्कृति की विविधता किंतु सभी समुदायों में अंतर्निर्भरता के लिए आर्थिक को प्रोत्साहन करना। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो सामाजिक प्राणी कही जाती है। अगला है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद समाज में मजदूर निम्नलिखित किससे संबंधित हो जाते हैं? ठीक है, किससे दूर हो जाते हैं? पहला है उत्पादक का कार्यकलाप, साथी मजदूर से, उत्पाद और अपनी प्रजाति यानी स्पीशीज से, और परिवार के सदस्य से। तो आंसर क्या होगा? तो मार्क्स के अनुसार जो है पूंजीवादी समाज में मजदूर इन सभी से ही भी संबंधित हो जाते हैं। उत्पादन की कार्यकलाप, साथी मजदूर से, उत्पादक अपनी प्रजाति से और परिवार के सदस्य से भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अल्फ्रेड शोट्स के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इनके अनुसार उसे क्या कहा जाता है? एक आत्मनिष्ठ वैश्विक जगत कहा जाता है। ठीक है, अल्थुजर के अनुसार। और हमारा लास्ट प्रश्न जो है 10th, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने की पात्र नहीं है? तो आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जी ने ये वाक्य कहा है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी सही उत्तर होगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।